भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि सैसी सृष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत हम आपको तथ्य देते हैं, एपिसोड्स देते हैं। उससे आपको प्राप्ति क्या होती है? आपको सुख की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे जब इस सुख की नींव को आप इस जन्म में लगा देते हो तो आने वाले समय में वह सुख है सनातन शाश्वत सुख में बदल जाता है, जिसको ब्लिस कहते हैं, जिसको मुक्ति कहते हैं, जिसको मोक्ष कहा जाता है। यानी इस जन्म में हम आपकी मुक्ति की नींव लगाते हैं सनातन सत्य कार्यक्रम के तहत। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वह है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। भाई और बहनों, हमारे पूरे जीवन का संचालन इन तीन नाड़ियों से होता है। इन तीन नाड़ियों से नर्व सिस्टम जुड़ा हुआ है और उस नर्व के माध्यम से पूरा शरीर संचालन होता है। वो नर्व्स आपस में जुड़ी हुई होती है। वो सारी 60 खरब कोशिकाओं से बनी हुई होती है और एक एक कोशिका तक जो है खुराक के रूप में ब्लड पहुंचता है और जिस जिस कोशिका की जैसी जैसी आवश्यकता होती है वो उस ब्लड में से उस खुराक को ले लेती है। तो पूरा एक मोनोलिथिक सिस्टम होता है। होमोस्टैटिक कंडीशन से ये हमारा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से शरीर का संचालन होता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, एक मैसेज भी देते हैं हम। पूरे विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या को हम ये मैसेज देते हैं कि भाई और बहनों कि जो 60 खरब की कोशिका पूरे इन तीन नाड़ियों के माध्यम से पूरे सिस्टम को, पूरे बॉडी को होमोस्टैटिक कंडीशन के अंदर स्वस्थ रखती है, तो क्या आप 7.8 अरब की जनसंख्या वो जो है शांतिपूर्ण सहस्तित्व से वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से इस संसार में क्या सभी आनंदपूर्वक एक साथ भाई भाई के रूप में, भाईचारा के रूप में, भातृत्व भाव के रूप में आप रह नहीं सकते? रह सकते हैं, क्योंकि 60 खरब की तुलना में 7.8 अरब तो बहुत छोटी संख्या है। यानी आप सबक लीजिए, आप इस मानव शरीर से सबक लीजिए जो कि सबसे बड़ी शक्ति है विश्व की, सबसे बड़ा जीवित प्राणी है और बड़ा अद्भुत संरचना है मानव की। उससे सबक लीजिए और अपने जीवन को शांतिमय, आनंदमय बनाइए और पूरे 210 देश कंट्री के सभी प्राणी भाई भाई के रूप में, मानव मिलकर के रहें, ताकि कि हम 84 लाख जीवा योनि जो इस कुदरत की संतान है, इस वसुधैव कुटुंब, इस वसुधा की संतान है, सारे प्राणी जो है, हम मनुष्य मात्र जो है, जो कि बहुमूल्य प्राणी है, वो भाई भाई है। क्योंकि एक वसुदेव की जो है पिता की संतान है, एक पृथ्वी वसुधा माँ की संतान है। तो भाई और बहनों, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी जो है ये हमारी लेफ्ट साइड का जो स्वर यंत्र है, लेफ्ट जो हमारा ये नाक है जिससे कि हम श्वास लेते हैं, भीतर जाता है, ये ईड़ा नाड़ी कहती है। और दूसरा जो स्वर यंत्र है राइट साइड का, ये पिंगला नाड़ी कहलाती है। और इन दोनों के मध्य जो हमारा मेरुदंड है उसके भीतर एक धागे जैसा वाइट जो है डोरा सा निकलता है, वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। और सुषुम्ना के अंदर पूरे शरीर के कनेक्शन हैं सभी नाड़ियों के। जैसे कि एक जो है बड़ी फैक्ट्री होती है और उसका संचालन एक जगह से जो होता है, जो हमारा स्विच बोर्ड होता है उसमें आकर के सारे तार जुड़ते हैं, अलग अलग स्विच होते हैं अलग अलग सेक्शन के, और वहीं से एक व्यक्ति बैठा बैठा सेंट्रल कंट्रोल करता है। जैसे कि आज हमारा उपग्रह है, जो हमारा पृथ्वी के ऊपर जो उपग्रह सैटेलाइट है,
उससे 210 लोगों के जो अलग अलग कोड्स जुड़े हुए होते हैं। हम जब कभी भी फ़ोन करते हैं 91 का हमारा भारत का कोड है, तो उसके ऊपर जो अपन ने अलग अलग उन्होंने रूम किराए पे लिख रखे हैं, तो 91 जो सैटेलाइट पे हमारा जाता है, फिर उसके बाद के अंदर हम जो नंबर मतलब इंडिया के अंदर चला गया, फिर इंडिया के नंबर से जब हम किसी से बात कर सकते हैं। हर एक देश का अपना अपना कोड है, वो जो ही लगाया तो ही वह उस देश के जो बॉक्स में चला गया, उस देश के घर में चला गया, और फिर आगे से जो व्यक्ति उस देश में रहने वाला है, जिस उसके देश के प्रांत में, उसके जो है वो डिस्ट्रिक्ट में या गांव में रहने वाला, उस नंबर से हमारा जुड़ जाता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है, और ये ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी भी उसी तरीके से है। अब देखिए, ये हमारा कहलाती है, ईड़ा कहलाती चंद्र नाड़ी। ये शांति की, ठंडक की प्रतीक है। और ये राइट साइड वाली पिंगला नाड़ी कहलाती है, ये सूर्य नाड़ी कहलाती है। सूर्य स्वर यंत्र है, तो सूर्य जो है गर्मी को ताप देने वाला है, तो ये गर्म नाड़ी कहलाती है। और दोनों का जो संतुलन करने वाली रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी रहती है, दोनों का संतुलन करती है। और देखिए, ये हमारा जो सिर है वो लेफ्ट लोब और राइट लोब यानी 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। तो ईड़ा नाड़ी है वो उल्टा, इसका लिए लेफ्ट में है, तो राइट का जो हेमिस्फीयर है, वो जो हमारा जो भाग है इसका मस्तिष्क का, उसको संचालित करती है। और ये सूर्य नाड़ी जो है, ये जो सूर्य नाड़ी होती है, जो हमारे इस लेफ्ट साइड वाले को संचालित करती है। ये एक दूसरे का विपरीत संचालन होता है। तो भाई और बहनों, देखिए कि हमारा, अब देखो, हम लेफ्ट से हमने सांस लिया, यानी हमने चंद्र नाड़ी से सांस लिया, तो चंद्र नाड़ी से संचालन होने वाला ये राइट हेमिस्फीयर है, यानी ये शांति देने वाला होता है, ये भोला होता है, ये सारा आध्यात्मिक बच्चा होता है, उसको आराम से हम समझाते हैं, समझ जाता है। तो राइट हेमिस्फीयर है हमारा, आध्यात्मिक हेमिस्फीयर है। इसको अगर हम ज़्यादा जो कहना चाहिए पावरफुल करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, तो हमें आध्यात्मिक शांति, प्रेम, भाईचारा, सहिष्णुता, मैत्री, प्रमोद, करुणा, यानी हमारे जितने भी मानवीय, सांस्कृतिक और जो आध्यात्मिक मूल्य होते हैं, वो हमारा राइट हेमिस्फीयर पूरा करता है। और जब हमारा ये स्वर चलता है, इसका मतलब हुआ कि हम राइट लोब से जुड़ गए, और राइट लोब का मतलब है मध्यात्म में जुड़ गए। और इसीलिए जब हमें कभी भी जो है हमारा ठंडक महसूस करनी हो, हमें राइट लोब से जुड़ा हुआ हो, तो हमेशा हमें इसे दूसरी सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्र नाड़ी से सांस लेना चाहिए, लंबा और गहरा सांस लेना चाहिए, जैसे मैं करके बताता हूँ। अब इस सांस को हम अंदर रोक भी सकते हैं, जितनी हमारी ताकत है उसको कुंभक कहा जाता है। फिर उसके बाद में इस सांस को मैंने वापस जो है सूर्य नाड़ी से निकाला। सांस लेते समय पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़ते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। सांस लेने को एक्सेल कहते हैं, सांस निकालने को हम जो है इनहेल कहते हैं, और सांस निकालने को एक्सेल करते हैं। और सांस लेना और छोड़ना ये पूरा स्ट्रोक मिला करके एक सांस कहा जाता है। और रोकने को सांस को कुंभक कहते हैं। और बाहर जब हम रोकते हैं उसको, बाहर जब हम रोकते हैं तो बाह्य कुंभक कहते हैं, भीतर रोकने को अंतः कुंभक कहते हैं, सांस के निकलने को हम रेचक कहते हैं। तो भाई और बहनों, ये शब्दावली है। तो इसीलिए जब कभी भी गर्मी के समय हो, शरीर में ठंडक देनी हो, तो हमें जो है इसी से चंद्र नाड़ी से सांस लिया और जो है सूर्य नाड़ी से छोड़ा। और तो ये सारा अनुलोम विलोम भी होता है। ये बहुत बड़ा प्राणायाम है। इधर से लिया, उधर से छोड़ा, इधर से लिया,
उधर से छोड़ा। आपकी ताकत हो तो बाहर रोकिए, भीतर रोकिए, वरना इधर से लेके इधर निकाला, इधर से लेके उधर निकाला। अनुलोम विलोम करने से हमारा सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का संतुलन होता है और वह संतुलन सुषुम्ना नाड़ी के अंदर हो जाता है। ये हमारा चंद्र स्वर है और ये हमारा सूर्य स्वर है। तो हमें कभी भी सर्दी के दिनों के अंदर गर्मी लेनी होती है तो हमें गर्मी लेने के लिए खाली इसी सूर्य स्वर से और इस चंद्र स्वर को बंद करके कपाल भाती करते हैं तो हमारे भीतर गर्मी आ जाती है। और गर्मी के दिनों के अंदर चंद्र नाड़ी से कपाल भाती करते हैं, सूर्य नाड़ी बंद रहती है। जोर से करें तो भस्त्रिका हो जाती है। उससे शरीर में ठंडक पहुंचती है। शरीर को गर्म भी किया जा सकता है, ठंडा भी किया जा सकता है। हमारे बड़े बड़े साधक लोग हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, दिगंबर साधु होते हैं, ऐसे होते हैं जो गर्मी में जो है सर्दी के अंदर कोई भी कपड़ा गर्म या ठंडा नहीं पहनते हैं। उनके लिए स्वतः जो है चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का उपयोग करके सर्दी में गर्मी सर्दी को ले आते हैं। और इसके साथ जितना प्राणायाम है हमारा, भस्त्रिका है और जो है शीतलीकरण है, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक और सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, अनुलोम विलोम, श्वास परीक्षा, भस्त्रिका, कपालभाति, ये जितना प्राणायाम है ये हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी से जुड़ा होता है। उससे हमारा सुषुम्ना नियंत्रण होता है। अब भाई और बहनों, अब देखिए कि चंद्र नाड़ी का काम अलग है, सूर्य नाड़ी का काम अलग है। सूर्य नाड़ी का जो संचालन होता है लेफ्ट हेमीस्फीयर से होता है। तो हमारा जितना भी तर्क बुद्धि है और हमारी संसार की जितनी भी विद्याएं हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, लॉजिक है, फिलॉसफी है, उन सब का अध्ययन करना होता है। तो उसके अंदर सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है और वो हमारे लेफ्ट जो है वो हमारे ग्लोब को, लेफ्ट को प्रभावित करता है और रीजनिंग चालू होती है। और रीजनिंग नहीं करनी हो, अध्यात्म में जाना हो, शांतिपूर्ण से अस्तित्व के अंदर रहना हो और मेडिटेशन करना हो, शांति महसूस करनी हो, अपने स्वरूप की जागृति करनी हो, निज स्वरूप के अंदर स्थापित होना हो, तो स्वर नाड़ी से हमारा ये राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है जो कि आध्यात्मिक हेमिस्फीयर कहलाता है। तो भाई और बहनों, ये अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग एक्टिवेट होते हैं और अलग तरीके से किया जाता है। सुषुम्ना दोनों को बैलेंस करती है और सुषुम्ना से जो है बहुत अच्छे कार्य हो सकते हैं। सुषुम्ना से हम जो है वो कहना चाहिए कि हम संजीवनी पैदा कर सकते हैं, जिसको कि जो है वो संजीवनी को पैदा करने को अंतर यात्रा कहा जाता है, कुंडलिनी जागरण भी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है और इस शक्ति से हम अनंत ज्ञान को, केवल ज्ञान तक को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा जो शरीर का जो, ये हमारा सिर का जो सबसे ऊपरी भाग जहाँ पे हम चोटी लगाते हैं वो सहस्त्रशार कहा जाता है। 9 तरह के हमारे मुख्य चक्र होते हैं शरीर के अंदर। सबसे पहला चक्र होता है जहाँ पे हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो है, जिसके अंदर सुषुम्ना एक जो वाइट धागे के रूप में होता है, इसका अंतिम छोर होता है, वो हमारा स्वास्थ्य केंद्र कहलाता है। और उस स्वास्थ्य केंद्र के नीचे जो है सारा हमारा शक्ति, विटालिटी, एनर्जी का जरिया बहता है, तालाब होता है, समुंदर होता है। और उस विटालिटी को अगर हम जो है ऊपर नहीं ले जाते हैं, हमारे सहस्त्रसार में इकट्ठा नहीं करते हैं, जिसको ज्ञान केंद्र कहा जाता है, तो ये नीचे ही नीचे समाप्त हो जाती है। और ये पशु का जीवन होता है। कूकर सूकर करत हैर खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजने योग्य। जो मनुष्य है वह ईश्वर प्राणिधान करता है, वह शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकता है, वो मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। तो उसे ये एनर्जी है, ये स्वास्थ्य केंद्र से शिफ्ट करके कुंडलिनी
जागरण या अंतर यात्रा के द्वारा सहस्त्र सात तक लानी चाहिए, ताकि ये नीचे वेस्ट ना हो। और क्योंकि प्राण शक्ति तो लिमिटेड है, उसका आप सदुपयोग करो, दुरुपयोग करो, उसको भोग विलास में लाओ, ये आपकी मर्जी है किस में उपयोग करना चाहते हो। साधारण इंसान है वो जिसने जन्म लिया, खाया पिया और चला जाता है, और ज्ञानी पुरुष होता है, जीवन का कल्याण करने वाला होता है, मुक्ति को प्राप्त करने वाला होता है, जो हमारे इस सनातन सत्य का लक्ष्य है, मुक्ति को प्राप्त करना, शाश्वत सुख को प्राप्त करना, ब्लिस को प्राप्त करना। तो वो क्या करता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले हम केंद्र बता रहे थे, ये सहस्त्र सार है जिसको कि ज्ञान केंद्र कहते हैं। उसके बाद के अंदर ये हमारा है वो ज्योति केंद्र कहलाता है, या जो है ये हमारा जो है कहना चाहिए यहाँ पर ज्योति केंद्र है। और उसके बाद के अंदर यह विशुद्धि केंद्र होता है, और उसके बीच के अंदर यहाँ पर जो हमारा पिनियल ग्रंथि का केंद्र होता है ये आज्ञा चक्र कहलाता है, या दर्शन केंद्र कहलाता है। ये हमारी आत्मा के स्वरूप को जानने का जो है द्वार है। यहाँ से हम भीतरी जगत के अंदर, दर्शन केंद्र से भीतरी जगत पर काम कहलाता है। और ये हमारा विशुद्धि केंद्र है, अनाहत केंद्र जिसको बोलते हैं। इस विशुद्धि केंद्र ये हमारा जो दोनों फेफड़े हैं, जहाँ पर हमारा हृदय उसके पास का है, यह जो है हमें आनंद की अनुभूति कराता है। आनंद केंद्र है, अनाहत केंद्र है। और हम जो ही इस सूंटी के पास में आते हैं, यानी जब हम नाभि के पास में आते हैं, तो ये हमारा तेजस केंद्र है, जहाँ पर सारा जो है एनर्जी का कन्वर्शन होता है। तेजस केंद्र के अंदर एनर्जी का कन्वर्शन और प्राण शक्ति का हमारे यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, शक्ति भी मिलती है, और हम नीचे जाते हैं इंद्रिय के स्थान पर, तो वो हमारा जो है वह सारा जो कहलाता है स्वास्थ्य केंद्र कहलाता है। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से ये हमारे 7 चक्र हो गए। अब हम जो है वो विशिष्ट चीज़ कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो कुंडलिनी जागरण की मैं आपको विधि बताता हूँ। वो विधि क्या है कि नीचे जो हमारा सुषुम्ना के निचले किनारे के ऊपर अंतर यात्रा जो है हमारी कुंडलिनी जागरण, वहाँ पर जितनी शक्ति भरी पड़ी है उसको हमारा गुदा मल द्वार है, उसको हम दबाते हैं। जैसे कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली मैं उदाहरण देता हूँ कि जो ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र होता है तो उसको ब्लेडर होता है जिसको हम दबाते हैं। मान लीजिए हम गुदा को दबा रहे हैं, तो गुदा को दबाते ही क्या होता है, ब्लेडर को दबाते ही हमारा जो पट्टी से बंधा हुआ जो किनारा होता है, यानी जो पारा होता है, वो ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ठीक उसी तरह से हमने गुदा को दबाया सांस भरते हुए, तो हमारी जो नीचे स्वास्थ्य केंद्र की एनर्जी है वह सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर उठ करके उसी माध्यम से जैसे पारा धीरे धीरे जो है स्टेथोस्कोप में ऊपर बढ़ता है, ठीक उसी तरह सांस को भरते हुए वो एनर्जी हमने इस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से यहाँ ला करके छोड़ दी। अब आप सांस को छोड़ दीजिए, धीरे धीरे इसी रास्ते से सांस को वापस जो है हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है, यानी बॉटम है सुषुम्ना का या हमारी रीढ़ की हड्डी का, वहाँ लाइए। फिर श्वास के भरने के साथ में गुदा को दबा के वो शक्ति को इसी रास्ते से ऊपर ला जाइए, सहस्त्र सार पे छोड़िए। पुराने ज़माने में चड़स हुआ करते थे, चड़स नीचे जाता, पानी भरता, ऊपर ला के छोड़ देता। ठीक उसी तरह से नीचे से एनर्जी श्वास के भरने के साथ साथ में, श्वास जब हम भरते हैं पेट फूलना चाहिए, और श्वास जब हम निकालते हैं पेट सिकुड़ना चाहिए। सांस के भरने के साथ साथ हमने ऊपर यहाँ शिफ्ट किया, सांस छोड़ दी, इजी होकर के जिस रास्ते से हम ऊपर आए हैं उसी रास्ते से नीचे जाना, ऊपर नीचे। और इस तरीके से हम शक्ति जो स्थानांतरण नीचे पड़ी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उसका सदुपयोग करना चाहते हैं, यहाँ आकर के इकट्ठी हो जाती है तो हमारे ज्ञान केंद्र में आ जाती है। और ज्ञान केंद्र सहस्त्र सार या ज्ञान केंद्र जब पुष्ट हो जाता है तो अति पुष्टता की ओर जाता है, तो हमारे केवल दर्शन होता है, केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद के अंदर ये औदारिक शरीर है स्वयं अपने आप में ईश्वर बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। और वह परमात्मा बन करके जितना आयुष्य होता है उतना प्रभु की तरह वह जो प्रवचन करके अपना पूरा जीवन संपन्न करके आयुष्य उनका हमेशा शुभ आयुष्य होता
होता है वो शुभ आयुष को संपन्न करके वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं, सिद्ध शिला में विराजमान होकर के ब्लिस की स्थिति, शाश्वत सुख की स्थिति, जो हमारा लक्ष्य है, इस सनातन सत्य से प्रारंभ करके हमें लक्ष्य जो शाश्वत सुख पर पहुंच जाते हैं, तब उसके बाद कुछ भी प्राप्त करना जो शेष नहीं रहता। जब ब्लिस की स्थिति आ जाती है, कुछ भी बाकी नहीं होता, वो तो मुक्ति की अवस्था होती है। फिर कुछ करना होता ही नहीं, कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो अनात्म, वहाँ पे हमारा केवल जो है अशरीरी हो जाता है, ये शरीर पीछे छूट जाता है। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को जो है आज मैं ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ, यानी इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और जो है इसके उसके कहना चाहिए कि इसके जो है किस तरीके से हमको उपयोग हो सकता है, इन सब की जानकारी करने के लिए हम देखना चाहेंगे तो हम बिल्कुल ये जानकारी कर सकते हैं। बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि तीनों नाड़ियों का अध्ययन करने से शरीर का पूरा अध्ययन हो जाता है, कि तीनों नाड़ियों से पूरा नर्व सिस्टम जो है जुड़ा हुआ है, पूरी हमारी समझ जुड़ी हुई है, बुद्धि जुड़ी हुई है, पूरा अंतःकरण जुड़ा हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारा इन तीन नाड़ियों के माध्यम से होता है। और इन तीनों नाड़ियों से जुड़ी हुई हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, डक्टलेस होती है। तो जो हमारे भाव जो भीतर में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, वो भावों का रूपांतरण जो है लेशियों के द्वारा हमारे विचार से होता है। इसको हमारे जो है मस्तिष्क को टकराते ही वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो भाव भीतर से आते हैं, शुभ या अशुभ भाव, वो द्रव्य रूप में बदल करके सारी बॉडी के अंदर वो ब्लड के साथ में मिल जाते हैं, और फिर उन शुभ और अशुभ भावों से हमारे जो कर्मेंद्रियाँ काम करने वाली, हाथ है, पाँव है वगैरह, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये तीनों नाड़ियाँ पूरी होलिस्टिक है, संतुलन करने वाली सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी अगर सही काम करती है, तभी व्यक्ति का जो है ये हमारा कहना चाहिए कि हमारा ये सारी जो नाड़ी तंत्र अच्छा रह सकता है, और रीढ़ की हड्डी सही हो जाती है। इसलिए कहा जाता है रीढ़ की हड्डी को एंटीना की तरह सीधा रखो। एंटीना की तरह सीधा रखने का अर्थ ये है कि जब रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो सुषुम्ना सीधी रहेगी, सुषुम्ना सीधी रहेगी तो उसके साथ में जितनी भी लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वेन्स है हमारे शरीर में, वो जिसका कनेक्शन सबका सुषुम्ना से है, सुषुम्ना स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और सुषुम्ना सीधा रहेगा, जितना सुषुम्ना स्वस्थ रहेगा, और टेढ़ा होने से सुषुम्ना के अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं। इसीलिए हमेशा बैठना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए, सोना है तो सीधे सोना चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप सनातन सत्य कार्यक्रम की आत्मा हो, इसे देख रहे हो, समझ रहे हो, जीवन में उतारे हो, हमको बराबर फीडबैक मिल रहा है। अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हमारा पर्दे के पीछे लिखा हुआ ईमेल, हमारा मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पे आप अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं। आपकी जिज्ञासा का हम समाधान करेंगे, और जिज्ञासा के आधार पर नए नए एपिसोड बना करके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपके प्रति मंगल भावना।